Ya mandaron. Everybody. Please sit down. Take your seat. Please sit down. If anything wrong. If anything wrong. जय हिंद साथियों, ये प्रोग्राम सुनने, देखने और चाहने वालों को आज़ाद सैफ़ी का प्यार भरा सलाम। कहानी वतन की इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे भाजपा के सांसद ने बसपा के सांसद दानिश अली को जिन भद्दे अल्फाजों के साथ नवाजा उसके बारे में। जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कनें, उनको जुबां मिली तो हम ही पर बरस पड़े। आज मुल्क में जहां पूरा देश चंद्रयान पर जाने और G20 के आयोजन की खुशियां मना रहा था, वहीं नफरत की यूनिवर्सिटी से ज्ञान तालीम हासिल करने वाले सत्ता पक्ष के सांसद ने अपने ही देश के सबसे बड़े सदन के मुस्लिम सांसद दानिश अली को जिन अल्फाज शब्दों से नवाजा, उसने वाकई पूरी देश की रूह आत्मा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ऊपर से सदन के अंदर उस वक्त देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जिस बेशर्मी के साथ उस सिरफिरे सांसद का समर्थन कर खिलखिलाते हुए दिखाई दिए, वो उस सांसद के अल्फाजों से भी ज़्यादा तकलीफदायक है। इसलिए है कि एक पल के लिए मानो कि वो सांसद कम पढ़ा लिखा जाहिल हो सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा डॉक्टर और एक देश की सबसे बड़ी अदालत का वकील उसका समर्थन करते हुए खिलखिलाकर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वाकई देश के हर नागरिक का सर शर्म से झुक गया। और इससे पूरी दुनिया को हमने जो संदेश दिया, उससे एक तरफ देश चंद्रयान पर जाने और G20 के सम्मेलन पर एक नफरती इंसान ने पूरी तरह अपनी नफरती मानसिकता से पानी फेर दिया, मगर उससे भी ज़्यादा अफसोस इस बात पर है कि उस सदन का सर्वोच्च व्यक्ति लोकसभा के स्पीकर और देश के प्रधानमंत्री की खामोशी कुछ और ही इशारा करती है। ऐसा लगता है कि सरकार को विपक्ष की एकता और देश की आवाम जनता की नब्ज से घबराहट महसूस होने लगी है। जनता से किए गए अपने वादों को निभाने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। ना तो नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिली और किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दाम। जहां छोटे छोटे लघु उद्योगों को विकसित करने हर देशवासी के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने के अपने वादों में भी सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। इसलिए वो ऐसे मुद्दों को अपने प्यादों के जरिए उठवाकर देश को सत्ता के लिए नफरत की ऐसी आग में झोंक देना चाहती है, जिससे न सिर्फ देश बल्कि देश का जो सामाजिक भाईचारा है वो पूरी तरह नफरत की भेंट का शिकार होकर आपस में बट जाए, जिससे अपनी सत्ता बरकरार रखते हुए अपने पूंजीपति मित्रों को देश की दौलत को लूटकर मालामाल कराया जा सके। लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़माने में हर छोटी से छोटी बात निचले पायदान पर खड़े हर इंसान तक पहुंच रही है। आज देश का हर आदमी समझता है कि पूरे दिन देश में नफरत का जहर बोने में ज़्यादातर मीडिया अपना काम कर रहा है। लोग अब ये भी जानते हैं कि इनका मालिक भी देश की संपत्ति को कौड़ियों के भाव लूटने वाले कुछ पूंजीपतियों की मंडियों में शामिल हैं। इसलिए सरकार जनता के नब्ज को हिमाचल, कर्नाटक और अभी हाल ही में हुए उपचुनावों के नतीजों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। बात करते हैं उस नफरती यूनिवर्सिटी के छात्र सांसद की, जिनका मैं नाम लेना भी इंसानियत की तौहीन समझता हूं। आज जहां पूरा देश और पूरी दुनिया शर्मिंदा है कि वो हिंदुस्तान जिसने एक मुट्ठी बंद करके धर्म, जात, पात से ऊपर उठकर महात्मा गांधी की सरपरस्ती क़यादत में अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंका, आज उन तमाम आज़ादी के शहीद मुजाहिदों सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हजारों की रूह आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। जिस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना हंसते हंसते दे दिया, आज उस मुल्क को कुछ लोग अपनी सियासी मफाद की खातिर नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं।
लेकिन ये मुमकिन नहीं है। इस देश के लोग आज भी एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हुए भाईचारे में यकीन रखते हैं। आखिर में चलते चलते उन नफरती सांसद को बताता चलूं कि आज आपने जिन सांसद अपने साथी के ऊपर घटिया और वाहियात अल्फाजों का इस्तेमाल अपनी गंदी ज़बान से किया है, उनके ही कुछ बुजुर्गों का ये बहुत छोटा सा सिजरा बता रहा हूं, जिन्होंने अपने इस वतन की आज़ादी के लिए बड़े फ़ख्र के साथ कुर्बानी दे दी, जिनमें अमजदी बेगम, खदीजा बेगम, कनीज सैयदा बेगम, बेगम सकीना लुकमानी, बेगम माजदा बानो, जुलेखा बेगम, अहलिया पत्नी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, फातिमा बेगम, अरुणा आसिफ अली, सुरैया तैयब जी, मौलाना फजल हक खैराबादी, शेर हिंद शेर अली खान, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, मौलाना ओबेदुल्ला सिंधी, मौलवी लियाकत अली, मौलाना शाह रज़ा अली खान, अब्दुल कयूम अंसारी, मौलाना मजरुल हक, मेजर जनरल शाहनवाज खान, सहाफ़ी आज़म मौलवी सैयद मोहम्मद बाकिर, कैप्टन अब्बास अली, डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद, हाजी उस्मान सेठ जैसे हज़ारों शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ है। इसलिए आप ये बात कभी समझते हुए भी नहीं समझ पाओगे। चलते चलते दानिश भाई, आपसे भी गुजारिश है कि दिल छोटा मत करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन नफरती तथा कथित नफरत फैलाने वालों के खिलाफ पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है। राहुल गांधी जी का भी बेहद दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में दानिश भाई के घर जाकर जो भाईचारे का पैगाम दिया है, वो इन हालात में काबिले तारीफ है। आखिर में इन दो लाइन के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो, जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और हमारी टीम का हौसला बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।